नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट होता है आपका। आप कभी भी उसमें से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचें कि सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कितना मिलता है तो काफ़ी कम रहता है। इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया मिले कि कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। जैसे कि आप अभी हमारे इस शीट पे देख रहे होंगे कि कई सारे बैंक्स अलग अलग रेट देते हैं अपने हिसाब से। तो आपके नज़दीक में जो बैंक है, आपको जो बैंक पसंद है, आप वहीं पे पैसा रखिएगा। लेकिन साथ में ये भी एक बार कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो अलग अलग ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया है। बैंकें 10 लाख तक अलग इंटरेस्ट देती है, 10 लाख से ऊपर अलग देती है, 1 लाख से अंदर अलग देती है, 1 लाख से 10 लाख के बीच में अलग देती है। तो उसके हिसाब से हमने भी इसको अलग अलग करके आपके सामने पेश किया है जिससे कि आपको समझने में आसानी हो सकता है आप ऐसे बंदे हो जिसने सेविंग अकाउंट में फ़िलहाल के लिए 1 लाख रुपए तक रखा हो, लेकिन आपको वही इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है जो किसी ने 10,000 रखा है, वही सेम इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है। लेकिन हो सकता है आपने ज़्यादा पैसा रखा हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा और इंटरेस्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। हो सकता है आपने कुछ टाइम के लिए ही रखा हो, लेकिन फिर भी आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कंपैरेटिवली कम है दूसरे बैंक के मुकाबले में। तो यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, एक एक करके टॉप 5 बैंक्स हम समझेंगे हर कैटेगरी में। तो सबसे पहला कैटेगरी है 1 लाख रुपए तक। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देती है आरबीएल बैंक जो 4.25% तक का इंटरेस्ट देती है। उसके बाद आता है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फिर इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ज़्यादातर साउथ में रहता है, लेकिन नॉर्थ में भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, यहाँ सब आपको ये बैंक मिल जाएगा। फिर उसके बाद इंडसइंड बैंक, लगभग हर बिग सिटीज़ में ये बैंक है। और उसके बाद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला बैंक है और काफ़ी तेज़ी से इसका जो ब्रांच का नेटवर्क है वो भी बढ़ रहा है। अगला कैटेगरी है दोस्तों 1 से 5 लाख रुपए में। सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट देती है वो है डीबीएस बैंक, 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट देती है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसने करीबन 1 लाख रुपए रखा है तो आप 1 लाख से 1 रुपये भी ज़्यादा आप रख देंगे इस बैंक में तो आपको 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगला बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी एक काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाला बैंक है जो 6.25% आपको ऑफर करती है। बंधन बैंक का तो आपने नाम सुना ही होगा, 6% का दे रही है। उसके अलावा आरबीएल बैंक 5.5% का, और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी एक बहुत ही बेहतरीन बैंक है जो 5% तक का इंटरेस्ट आपको देती है। अगला जो कैटेगरी है दोस्तों 5 से 10 लाख रुपए तक का है। आप इसमें देख रहे होंगे ज़्यादातर प्राइवेट बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक्स में भी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो ज़्यादा अधिक रेट ऑफर करती है। तो आपको ये एक तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5 लाख रुपए तक का जो इंश्योरेंस है वो एश्योर करती है सरकार। तो अगर आप डिवाइड करके भी रखें मल्टीपल बैंक्स में तो भी आपका पैसा सेफ है। साथ में स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसे बैंक है जो थोड़े छोटे हैं कंपैरिजन में, लेकिन क्योंकि इनको फंड्स की काफ़ी अधिक ज़रूरत है जिससे कि ये उसके बाद लोन के रूप में और इनकम बढ़ा सके, तो इसके लिए ये ज़्यादा अधिक इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है और इसमें कुछ आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस कैटेगरी में सबसे अधिक इंटरेस्ट रेट दे रही है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% का, और यही इंटरेस्ट रेट 7.5% का दे रही है उज्जीवन और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके बाद अगला आता है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हमने पहले भी डिस्कस किया है उसके बाद सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करने वाले बैंक हैं। तो इसलिए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम देख रहे हैं तो। अगला कैटेगरी है 10 लाख से ऊपर। इसमें भी टॉप पे आ रहा है डीसीबी बैंक, 8% का इंटरेस्ट दे रही है। उसके अलावा आरबीएल बैंक 7.5 और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5। ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक वापस 8%, यानी कि डीसीबी और ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ये दोनों हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रही है इस ग्रुप में। उसके अलावा आता है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 7.5% का। तो इस वीडियो में हमने दोस्तों हर कैटेगरी में टॉप 5 बैंक्स को डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि अगर आप इसके आसपास किसी कैटेगरी के आसपास पैसा रख रहे हैं, थोड़ा सा और रखने में अगर आप काबिल हैं तो आप रखिएगा जिससे कि आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट भी मिले। कई लोग क्या कुछ टाइम के लिए पैसा रखते हैं सेविंग अकाउंट में किसी पर्पस के लिए जिससे कि जल्दी से उठा पाए, उनको कहीं बैंक में ना जाना पड़े, ऑनलाइन भी वो क्लोज कर सकते हैं एफडी। लेकिन कभी कभार एफडी में भी दिक्कत आ जाता है, म्यूचुअल फंड्स में तो और टाइम लग जाता है। सबसे लिक्विड एसेट होता है आपका सेविंग बैंक अकाउंट। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।